वक्फ बोर्ड को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। वक्फ बोर्ड में इतने सालों में इतनी संपत्ति बना ली और वक्फ बोर्ड को मजबूती देने का काम किसने किया? नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। हालांकि इस खबर पर आगे चर्चा करें उससे पहले जो बड़ी खबर आई है वो आपको बताते हैं। दरअसल खबर ये है, गुजरात के अहमदाबाद के 32 प्लॉटों पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया है, जिसके बाद से ही बवाल मचा हुआ है। सवाल लगातार उठ रहे हैं, आखिर कैसे वक्फ बोर्ड कहीं भी दावा ठोक सकता है? बताया जा रहा है कि जिन नगर निगम के 32 प्लॉटों पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोका है, उनकी कीमत 4400 करोड़ रुपए है। तो आगे क्या है, चलिए बताते हैं विस्तार से। ये मामला गुजरात के अहमदाबाद से सामने आया है। तो ऐसे में सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि अब तो वक्फ बोर्ड का बचना नामुमकिन है, क्योंकि सीधे सीधे नरेंद्र मोदी के गढ़ में उसने हाथ डाला है। बहरहाल एक यूजर हैं जितेंद्र प्रताप सिंह, जिनका ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अपने ट्वीट में कपिल सिब्बल के बयान को साझा करते हैं, बताते हैं कि कैसे कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को इतनी मजबूती देने का काम किया है। जितेंद्र प्रताप सिंह लिखते हैं, यह कपिल सिब्बल है, मनमोहन सिंह के समय में ताकतवर कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। ये विस्तार से वक्फ बोर्ड के बारे में बता रहे हैं और साथ में यह भी बता रहे हैं कि कैसे कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को इतना मजबूत बना दिया कि वक्फ बोर्ड को कोई हिला नहीं सकता। वैसे यह जो बता रहे हैं कि मुस्लिम लोग अपनी अल्लाह के नाम दान करते हैं, जब भारत का बंटवारा हुआ तब पाकिस्तान से जितने सिख और हिंदू और जैन भारत आए, उनकी प्रॉपर्टी वहाँ के मुसलमानों ने ले ली। भारत में जितने भी मुस्लिम पाकिस्तान गए, ज्यादातर ने सादे कागज पर लिख दिया कि मैं अपनी संपत्ति वक्फ कर दी, और कईयों ने तो कहीं लिखा भी नहीं, फिर भी वह संपत्ति वक्फ बोर्ड की हो गई और उस वक्फ संपत्ति का इस्तेमाल केवल मुस्लिम कर सकते हैं। यानी कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा, जो इतिहास का सबसे बड़ा इंसानों को डिस्प्लेसमेंट है, करीब 2 करोड़ लोग इधर से उधर गए, तो दोनों जगह पर संपत्ति का मजा सिर्फ मुसलमानों ने लिया। आज वक्फ बोर्ड का विवाद सबसे ज्यादा उन जगहों पर है जहां नवाबों का राज हुआ करता था, जैसे कर्नाटक आदि। वैसे भी भारत 1000 सालों तक मुगल शासन के अंतर्गत रहा है। या केवल लोग ऐसे ही कह देते हैं कि फलाने बादशाह ने यह मकान वक्फ कर दिया था, या फिर फलाने बादशाह ने यह जमीन वक्फ कर दिया था, या फलाने बादशाह ने यह पूरा गांव वक्फ कर दिया था। अभी ताजा मामला अहमदाबाद का है। अहमदाबाद नगर निगम के 32 प्लॉट का वक्फ बोर्ड ने दावा किया, जिनकी कीमत 5400 करोड़ रुपए है। दावा यह है कि अहमदाबाद का सुल्तान अहमद शाह बेगड़ा ने यह जमीन वक्फ कर दिया था। अब आप सोचिए, इस तरह से भारत में कांग्रेस के कुकर्म की वजह से किसी भी हिंदू का न जमीन बचेगा, न खेत बचेगा, न मकान बचेगा। कपिल सिब्बल यह भी विस्तार से बता रहे हैं कि कैसे हमने, यानी कांग्रेस ने 1995 में बेहद कड़ा कानून लाकर वक्फ बोर्ड को इतना मजबूत कर दिया कि अब दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। सोशल मीडिया पर इस यूजर के ट्वीट ने बवाल मचाया हुआ है और शायद इसीलिए सोशल मीडिया पर कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी भी देखी जा रही है। अब देखिए, मिहिर तातरन नाम के यूजर ने लिखा, कुछ बातें हो जो सनातनियों को दुखी करती है। जब कांग्रेस ने 1995 में जाते जाते कुल 244 सीट के अल्पमत में होते हुए भी वक्फ बोर्ड को इतनी शक्तिशाली बना गई, लेकिन 2014 में भाजपा की 282 और 2019 में 303 सीट होने पर भी वक्फ बोर्ड को समाप्त क्यों नहीं किया गया? क्या इसका कारण यह है कि जिन भाजपा विरोधियों ने वह कानून बनाया था, उनमें से ज्यादातर अब भाजपा ज्वाइन कर भाजपा संसद में बैठे हैं? एक और यूजर ने लिखा, आरटीआई में चौंकाने वाला खुलासा, कर्नाटक में 53 ऐतिहासिक स्मारकों पर वक्फ बोर्ड कर रहा है दावा, जबकि असली मालिक है एएसआई। कुल 53 स्मारकों में 43 को तो 2005 में ही वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया था। उसका कहना था कि ये वक्त की संपत्ति है।
खास बात ये है कि उक्त सभी स्मारकों को भारतीय पुरातत्व विभाग मतलब ASI के द्वारा संरक्षित किया गया है। सोशल मीडिया पर लोग वक्फ बोर्ड को लेकर कुछ इसी तरीके से दावे कर रहे हैं, लेकिन इस यूजर ने जिस तरह से ट्वीट किया है उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि अब मोदी के गढ़ में जिस तरीके से वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोक रहा है उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा? ऐसी ही तमाम ताज़ा खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।